उनो रिवर्स कैसे खेला जाता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे जेम्स गन खेलने वाला है स्नाइडरवर्स फैंस के साथ, क्योंकि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 सॉलिड प्रूफ्स है जिसे सुनने के बाद तुम भी कहोगे बात तो सही है। You're goddamn right. बस सोचो जरा, अगर हेनरी कैविल सीक्रेटली अल्ट्रामैन बनकर वापस आए तो ये पॉप कल्चर का सबसे बड़ा रिवील होगा। यस, बिगर देन एंड्रू गारफील्ड एंड टोबीज कमबैक इन नो वे होम। अगर ये मूवी एवरेज भी निकली, जो कि रिपोर्ट्स कह रहे हैं, तो भी बस इस रिवील के कारण ये एक हिस्टोरिक बिजनेस कर सकती है। और जेम्स गन दिखता नहीं है बट काफी स्मार्ट है। वो इस मूव को तभी यूज करेगा जब इसका परफेक्ट जस्टिफिकेशन होगा, जैसे अल्ट्रामैन को एक ग्रे कैरेक्टर बना के। हाँ, कॉमिक्स में वो कोल्ड ब्लडेड डार्क विलेन है, बट लाइव एक्शन अडेप्टेशन में थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी तो होता है। मार्वल ने भी तो एक सीरियस गोड को एक स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया है। So before we jump into the proofs, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अल्ट्रामैन है कौन और उसकी ओरिजिन क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तुम, तब तक हेनरी कैविल का रिटर्न सेंस कैसे बनाएगा। अल्ट्रामैन बेसिकली सुपरमैन ही है, बट एक अल्टरनेट अर्थ से, अर्थ 03। इस दुनिया में सब कुछ उल्टी है, एक पैरेलल यूनिवर्स जहाँ हीरोज विलेंस होते हैं और विलेंस हीरोज। मतलब जो जैसा यहाँ दिखता है वहाँ उसका ऑपोजिट, सुपरमैन का कंप्लीट ऑपोजिट वर्जन अल्ट्रामैन। पावर सेट ऑलमोस्ट सेम है, फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन, सब कुछ। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, सुपरमैन को पावर मिलती है सनलाइट से, लेकिन अल्ट्रामैन को क्रिप्टोनाइट से। एंड सनलाइट उसकी वीकनेस होती है, जैसे क्रिप्टोनाइट सुपरमैन का वीकनेस। इसलिए आपने टीजर एंड ट्रेलर में देखा होगा वो कंप्लीट ब्लैक सूट पहनता है ताकि सनलाइट उसके ऊपर पड़े ही ना। और अब आते हैं सबसे जूसी पार्ट पे, वो 5 सॉलिड प्रूफ्स जो इस थ्योरी को फुल देते हैं। जेम्स गन ने अपने नए डीसीयू में ऑलमोस्ट सबको रिकास्ट किया है। लेक्स लूथर से लेके लुइस लेन, जोर-एल से लेके क्लार्क केंट तक सब नए एक्टर्स और सब ओपनली रिवील भी हो गए हैं। ट्रेलर में, इंटरव्यूज में, IMDb पे सब जगह नेम्स लिस्ट हो चुके हैं, बट एक नाम अभी तक छुपाया जा रहा है, अल्ट्रामैन, जो कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है, जो फ्यूचर में डीसीयू के थैनोस लेवल का थ्रेट बनेगा। उसके बारे में तो अभी तक कोई ऑफिशियल मेंशन भी नहीं है, तो क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल कोइंसिडेंस है? ऑब्वियसली नो। कोई बिहाइंड द सीन्स फोटो नहीं, ना ट्रेलर में कोई क्लियर ग्लिम्स, ना कास्टिंग कंफर्मेशन, कुछ भी नहीं। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग का पार्ट है? बिल्कुल। डेविड कॉन्सवेट जो नए सुपरमैन है, उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 6 फीट 4 इंच है। और जब फैंस ने अल्ट्रामैन के सूट, लीक मर्च एंड टीजर ट्रेलर ग्लिम्स का एनालिसिस किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि अल्ट्रामैन विजुअली छोटा लगता है सुपरमैन से। आप खुद भी देख के बता सकते हो, क्योंकि क्लियरली दिखता है। और सिर्फ हाइट ही नहीं, बॉडी पोस्चर और फ्रेम भी स्लाइटली डिफरेंट है, बल्कियर, वाइडर चेस्ट, डिफरेंट शोल्डर बिल्ड। तो अगर कॉमिक एक्यूरेट करके दोनों ही कैरेक्टर्स को सेम ही एक्टर प्ले करते तो ये नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता, राइट? एंड गेस व्हाट, अल्ट्रामैन का एस्टिमेटेड हाइट जो फैंस ने निकाला है, दैट्स अराउंड 6.1 एंड दैट्स एग्जैक्टली हेनरी कैविल्स हाइट। मतलब ब्रो, हाइट से लेकर फ्रेम तक सब कुछ मैच कर रहा है कैविल से, तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है। अब और क्या चाहिए? नहीं, वो तेल मिलेगा, तेल। ओके, चलो अब एक सॉलिड प्रूफ देता हूं जिसकी वजह से रूमर्स या गॉसिप्स और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। 11 जून को सुपरमैन का नया ट्रेलर आया एंड एक 2 सेकंड के ब्लिंक एंड मिस मूवमेंट में अल्ट्रामैन दिखता है बिना मास्क के। अंधेरे की वजह से फेस तो क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन उसका हेयर स्टाइल क्लियरली दिखता है। एंड गेस व्हाट, इट परफेक्टली मैचेस हेनरी कैविल्स न्यू हेयर स्टाइल फ्रॉम टेरोमिना फिल्म फेस्टिवल। और वो फिल्म फेस्टिवल हुआ कब था? सेम डे, 11 जून। तो अगर इतना एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मार्केटिंग सिग्नल है। जेम्स गन एंड उसकी मार्केटिंग टीम गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि यस, हेनरी कैविल इज अल्ट्रामैन। अक्टूबर 24, 2022 केविल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ही इज बैक एट सुपरमैन। दिसंबर 15, 2022 बस 52 डेज के बाद ये बोल दिया गया कि वो अब सुपरमैन नहीं है। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। अक्टूबर 25, 2022 सिर्फ एक दिन बाद जेम्स गन एंड पीटर सैफरन को डीसी स्टूडियोज का बॉस बना दिया गया। मतलब जिस दिन केविल ने रिटर्न अनाउंस किया उसके अगले ही दिन लीडरशिप चेंज और उसके 7 वीक्स बाद रिवर्सल। टू कन्वीनियंट ब्रो, तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ एक प्लान सेटअप था। गन एंड केविल शायद पहले ही मीटिंग कर चुके थे और डिसाइड कर चुके थे कि केविल अब सुपरमैन नहीं अल्ट्रामैन बनेंगे। और नोटिस करो, उस दिन के बाद केविल ने कभी भी सुपरमैन पे कोई कमेंट ही नहीं किया, ना डिनाई ना कंफर्म,
सिर्फ साइलेंस। और इस एंटायर गैप के बीच में उन्होंने सिर्फ 2 फिल्म्स की, आर्गाइल जिसका शूट कंप्लीट हो चुका था दिसंबर 2021 में, और मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर जिसका शूट खत्म हो चुका था सितंबर 2023 में, और सुपरमैन की शूटिंग स्टार्ट हुई थी फरवरी 2024 में, और केविल बिल्कुल फ्री थे उस वक्त। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये कैलकुलेटेड साइलेंस था। और अब आपको लग रहा होगा कि अगर हेनरी केविल एज अल्ट्रामैन दिखेंगे न्यू सुपरमैन मूवी में तो ये फैंस के लिए, मैक्सिमम फैंस के लिए एक कंफ्यूजन होगा कि एक फॉर्मर सुपरमैन अब अल्ट्रामैन बन गया है, ये मल्टीवर्स का ड्रामा क्या है। तो उसी कंफ्यूजन को सॉल्व करेगा ये नेक्स्ट प्रूफ, जो कि एग्जैक्टली एक प्रूफ तो नहीं है, एक थ्योरी है। एक रिसेंट ऑफिशियल क्लिप में दिखाया गया कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन के लॉयल डग क्रिप्टो को किडनैप कर लिया है, और यहीं से बनती है मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी, अल्ट्रामैन इस बार किसी अल्टरनेट अर्थ का नहीं होगा। जेम्स गन मल्टीवर्स का कंफ्यूजन नहीं लाएंगे अपने डीसीयू के फर्स्ट मूवी में, और मेरे थ्योरी के मुताबिक हेनरी केविल इस यूनिवर्स का एक कॉमन ह्यूमन होगा जिसे लेक्स लूथर चूज करता है एज ए सब्जेक्ट फॉर एन एंटी सुपरमैन वेपन, एंड क्रिप्टो के डीएनए को यूज करके लेक्स लूथर बनाता है एक ब्लैक सूटेड जेनेटिकली अल्टर्ड सुपरमैन क्लोन अल्ट्रामैन, और हेनरी केविल बिकम्स दैट अल्ट्रामैन। ये ओरिजिन इजी है, शॉकिंग भी है, और ऑडियंस के लिए इमोशनली पावरफुल भी है, क्योंकि इतने सालों तक जिन्हें वो एज सुपरमैन देखते हुए आ रहे थे, अब वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो चुका है। और ये सब कुछ एक्सप्लेन भी करता है केविल का सडन एग्जिट, नो न्यू प्रोजेक्ट और उसकी साइलेंस को। तो अब क्या लगता है तुम्हें? 4 सॉलिड प्रूफ्स प्लस 1 कंपाइलिंग डैम थ्योरी। सो अगर केविल एज अल्ट्रामैन रिवील होते हैं तो ये मार्केटिंग का गोल्ड लेवल मूव होगा। मूवी अगर एवरेज भी निकलती है तो ये रिवील उसे ब्लॉकबस्टर बना सकती है, और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एंड फैंटास्टिक 4 दोनों को बॉक्स ऑफिस पे पछाड़ के रख सकती है, बस एक ट्विस्ट के दम पर। सो व्हाट डू यू थिंक? 10 में से कितने चांसेस है इसके? कमेंट्स में बताओ, वहां डिस्कस करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।